हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे 11th कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ, ये मैं वीडियो लेकर के आई हूँ 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए। 11 जो इस साल एग्जाम दिया है, जिन्होंने 11th का, जो 12th में आने वाले हैं, उनको ऑलमोस्ट बहुत सारे स्कूल के 11th के एग्जाम हो चुके होंगे। स्टूडेंट्स को लग रहा है मार्च में एग्जाम निपट गए हैं, अप्रैल तक हम सारी कोचिंग्स में विजिट करेंगे जहाँ 11th पढ़ी थी, अब वहाँ पढ़ना है 12th या नहीं है। मार्च तो निकल गया है, अप्रैल हम यही निकाल देंगे, मई बचेगा। जून से हम पढ़ाई सिंसियरली स्टार्ट करेंगे 12th की। मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो अपने सीनियर्स से बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस ले सकते हैं कि 12th के बाद कितनी सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं। तो मैं 11th के स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी एक वीडियो प्रोवाइड करना चाहती हूँ। बहुत सारे सजेशंस हैं इसमें कि आप 11th की छुट्टियों में क्या कर सकते हैं, जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत सारे हजारों स्टूडेंट से आप आगे जाकर के खड़े हो जाएंगे। क्या क्या चीजें हैं, आप अपनी ये जो मार्च कह लो, अप्रैल, उसके बाद में मई, जून से आप चाहते हैं कि पढ़ाई आप स्टार्ट करेंगे या मिड मई से भी स्टार्ट करते हैं, 15 मई के बाद से भी, तो आपके पास 2 पूरे महीने और ये 15 दिन है। इनको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, तो इनको यूटिलाइज आप कर सकते हो, आप हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद में कंप्यूटर, जनरल साइंस, चाहे कोई भी फील्ड का हो, चाहे मैथ्स हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो, कोई भी फील्ड का स्टूडेंट है। उसके बाद में रीजनिंग और मैथ। मैथ आपको बहुत टफ नहीं लेनी है, या आप बोल नहीं सकते कि यार मैम हम तो बायो स्टूडेंट हैं, हम कैसे मैथ करें। इसमें आपको केवल 10th लेवल तक की मैथ्स कंप्लीट करनी है। अगर आप हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, रीजनिंग और मैथ इन सब्जेक्ट्स पर कमांड बना लेते हो, तो यदि आफ्टर 12th आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे पोस्ट ऑफिस, एसएससी, एनडीए इन एग्जाम को देना चाहते हो, तो आप बहुत ज्यादा तैयार हो जाओगे अपने कॉम्पिटिटर या अपने साथ वाले स्टूडेंट से। तो प्लीज आप इन सारे सब्जेक्ट को फोकस कर लीजिए कि हमें 2.5 महीने में, 1 महीना ये हो गया, 1 महीना ये हो गया और 15 दिन ये हो गए, इन 2.5 महीने में हमें किस तरह से हिंदी आपको बिल्कुल बेसिक्स करनी है। पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, मुहावरे हो गए, उसके बाद में एक शब्द में उत्तर हो गए, समानार्थी है, अलंकार है, रस है, छंद है, वाक्यों का प्रयोग है, लोकोक्ति है, बिल्कुल कॉमन। इंग्लिश में बिल्कुल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ड है, टेंस है, ये सारी चीजें हो गई। एज सून एज है, डू एज डायरेक्टेड, जो आप 9-10 तक पढ़ के आए हैं बिल्कुल वो ही। जनरल साइंस में आप जो 10 तक की बायो पढ़ते हैं, 6 to 10 तक की आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें, मोर देन सफिशिएंट है। रीजनिंग में आप कोई भी रीजनिंग की यूट्यूब चैनल पकड़ सकते हो, बहुत सारे कॉमन टॉपिक मिलेंगे, जैसे ब्लड ग्रुप के हैं, कोडिंग के हैं, डिकोडिंग के हैं, रेड पाइप वगैरह वाले हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक की लिस्ट मिलेगी आपको। वो टॉपिक और 10 तक की मैथ्स, यदि आप इतना कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको 12th के बाद बहुत ज्यादा भटकना नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, आपको एसएससी करना है या एनडीए का एग्जाम करना है, उसके बाद में आप पोस्ट ऑफिस में जाना चाहते हैं, इस तरह के एग्जाम्स में, साथ ही यदि आप पीएनएसटी करते हैं, नर्सिंग का टेस्ट देते हैं, तो उसमें भी आपको ये एग्जाम हेल्प करेंगे, ये सारे सब टॉपिक जो हैं। इसके बाद में आज के समय में बहुत स्टूडेंट्स का सपना है, मतलब एक यूथ का पूरा सपना है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। तो ये गवर्नमेंट जॉब के बेसिक पिलर हो गए, इनके अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको इनके साथ साथ, जैसे आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, बैंकिंग के बाद में रेलवे में जाना चाहते हैं, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर उठा लीजिए, सब में आपको बेसिक यही होगा। तो प्लीज आप 11th के बाद की छुट्टियां बिल्कुल बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जो कोचिंग लेती हूँ तो मैंने उसमें बोला ही है कि आप इन पर काम करें। पर मैं ऑनलाइन भी आपको बताना चाह रही हूँ, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज इस पे काम करें और कोशिश करें कि 2.5 महीने बाद, मतलब मिड मई में, जब आप वापस स्कूल के लिए स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखें कि इसमें से आपका कितना तैयार हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका आपको कॉमन सिलेबस निकाल के दूं, तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि मैम हमें आप इनका है ना कॉमन सिलेबस निकाल करके डाल दीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। हिंदी में आप कितने टॉपिक कवर कर लें, इंग्लिश में क्या कवर कर लें, कंप्यूटर में, जीएस में, रीजनिंग में और मैथ में।
तो ये आप कॉमन टॉपिक तैयार कर लेंगे और इनको यदि आप पूरे साल भर तैयार करेंगे तो 12th के सिलेबस के साथ में भी आप बहुत सारी चीजों को लेकर के एक तैयार रहेंगे, मतलब आपका बैकबोन तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को? अगर फिर भी कहीं कोई डाउट जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए और कोशिश करिए कि आप इन सारी चीजों को फॉलो कर पाए। इसी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।